तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन दोनों फंड में से बेस्ट फंड कौन सा है, कौन सा फंड ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है और किस में एग्जिट लोड यानी कि चार्ज ज़्यादा पे करना पड़ता है, किस में रिस्क कम है, किस में रिस्क ज़्यादा है। कई सारे फैक्टर को लेकर के फुल्ली डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग ये डिसीजन ले सकें कि आपको किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में आपका अमाउंट मल्टीप्लाई होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट कर लिया है, दूसरे में मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को चार्ट दिखेगा। यहाँ पर जो ब्लू में आपको चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का, जबकि ये ग्रीन वाला चार्ट आपको दिख रहा है, ये निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है। तो यहाँ पर अगर मैं एक साल का अगर कंपैरिजन करूँ तो एक साल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग दोनों ग्राफ एक साथ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक समय आने के बाद निप्पन इंडिया का जो ग्राफ है, जो चार्ट है, वो डाउन हो चुका है, जो है कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड से। तो यहाँ पर अगर चार्ट के भी यहाँ पर देखें तो आपके लिए बेस्ट मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड रहेगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर फंड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो रिस्क देख सकते हैं दोनों में वेरी हाई है, दोनों में रिस्क की कोई कम की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर जो है कि निप्पन इंडिया में 4 को रेटिंग मिला है, जबकि मोतीलाल ओसवाल में अभी रेटिंग नहीं मिला है किसी भी तरह का। और निप्पन इंडिया में आप मिनिमम 100 रुपीज़ से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और जो है कि मोतीलाल ओसवाल में मिनिमम आपको 500 रुपये लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर 500 रुपये से कम से आप SIP शुरू नहीं कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल में, तो अगर आप कम रुपये लगा करके SIP करना चाहते हैं तो आपके लिए निप्पन इंडिया बेस्ट रहेगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 0.73 निप्पन इंडिया का है, जबकि मोतीलाल ओसवाल का 0.42 है। और एक बात समझ लीजिए कि जितना कम जो है कि एक्सपेंस रेशियो होता है उतना ही बेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद NAV की अगर मैं बात करूँ तो NAV में भी आप देख सकते हैं क्या करंटली रेट चल रहा है। ये करंटली रेट है 20 मार्च 2025 का, ठीक है। ये 166 रुपया 9 पैसा है, जबकि मोतीलाल ओसवाल का 12 रुपया 50 पैसा है। तो इससे ये होगा कि अगर आप कम फंड भी लगाएंगे तो भी आप लोग को ज़्यादा क्वांटिटी अलॉटमेंट होगा, और ज़्यादा क्वांटिटी अलॉटमेंट होने का मतलब ये है कि आपका बेनिफिट भी ज़्यादा होने वाला है। तो इस भी आप पर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर फंड स्टार्टर की मैं बात करूँ, कब फंड कौन सा स्टार्ट हुआ है, तो निप्पन इंडिया 31 दिसंबर 2012 से मार्केट में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी पहले से मार्केट में है, जबकि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड 26 दिसंबर 2023 से रनिंग में है, ठीक है। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो यहाँ पर जो है कि निप्पन इंडिया काफ़ी पुराना है, जबकि मोतीलाल ओसवाल का जो स्मॉल कैप फंड है ये लेटेस्ट है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूं तो एग्जिट लोड अगर जो भी आप SIP करते हैं, अगर आप एक साल के अंदर में अगर आप उसे रिडीम करते हैं तो 1% चार्ज आप लोग को देना पड़ेगा। ये आपका एग्जिट लोड का जो है कि 1% आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और सेम एज इट इज अगर 365 दिन के अंदर में अगर आप इसका भी अगर कहीं रिडीम करते हैं तो भी आप लोग को 1% देना पड़ेगा। एग्जिट लोड तो चलिए ठीक है, इन दोनों में सेम है। अब रिटर्न्स पर क्लिक करते हैं। रिटर्न्स पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर निप्पन इंडिया ने जो है कि एक साल में कितना रिटर्न दिया है, एक साल में दिया है 11.3% का रिटर्न, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने 27.1% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और 3 साल में इसने 22% का, और ये जो है कि 5 साल में 40% का रिटर्न दिया है, ठीक है। कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ पर हम मोतीलाल ओसवाल जो है कि बेहतरीन रिटर्न्स आप लोग को दे रहा है, और इन दोनों में रिस्क भी बाकी है। इसके बाद प्रो एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूँ, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कंसिस्टेंटली हायर जो कि एनुअलाइज्ड रिटर्न देन द कैटेगरी एवरेज ऑफ द पास्ट 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोअर एक्सपेंस रेशियो है 0.42% का, ठीक है, जबकि एक साल का रिटर्न ही इसका बेहतरीन रिटर्न है, ठीक है। जबकि इसका एक्सपेंस रेशियो जो है कि 0.73 है, ठीक। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ है कॉन्स में, ठीक है, फंड नथिंग सो फार और फंड नथिंग सो फार, इन दोनों में सेम लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर टॉप 5 होल्डिंग्स का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उस फंड में कौन कौन से कंपनी का होल्डिंग्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जितना बेहतरीन कंपनियों का होल्डिंग्स रहेगा
उतना ही बेहतरीन परफॉर्म करेगा वो फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं निपन इंडिया में HDFC बैंक का फंड है 2.3%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 1.8% है, किर्लोस्कर ब्रदर का 1.4% है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का 1.3% है। ठीक है, इसी तरीके से करोड़ू वैश्य बैंक का है। और अगर मैं मोतीलाल ओसवाल में देखूं तो मोतीलाल ओसवाल में अग्रवाल हेल्थ केयर का, ठीक है, काव्य वैश्य बैंक का, ठीक है, सिंट्रिंस परफॉर्मेंस जो है कि मेटेरियल्स LTD का है, ठीक है, विजय डायग्नोस्टिक सेंटर का है, वी गार्ड का है। ठीक है, इन दोनों में आप होल्डिंग्स देख सकते हैं किनका किनका टॉप 5 होल्डिंग्स हैं। फंड मैनेजर्स की अगर मैं बात करूं तो फंड मैनेजर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर वो मैनेजर होते हैं जो कि आप SIP करते हैं तो आपके लगाए गए फंड को वो लोग मैनेज करते हैं, यानी कि जिस कंपनी का होल्डिंग्स आपको होल्डिंग्स में उनको बेहतरीन रिटर्न्स दिखेगा उसी कंपनी का होल्डिंग्स जो है कि इसी में चिपका देंगे, यानी कि उस फंड में लगा देंगे। जो भी अभी आपको मैंने 5 होल्डिंग्स दिखाए 5 कंपनियों के, उनको 19-20 आगे पीछे करते रहते हैं ये लोग, जिससे कि आपका पैसा बनता रहे। तो जिसका फंड मैनेजर जितना बेहतरीन रहेगा उतना ही बेहतरीन आप लोग को रिटर्न भी मिलेगा। और बेहतरीन होने का मतलब ये है कि जो भी अगर फंड मैनेजर रहता है तो उसकी क्वालिफिकेशन प्लस उसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अभी आप निपन इंडिया का जो फंड मैनेजर है देख सकते हैं, लिखा हुआ है समीर रच लिखा हुआ है। और इनका क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ देख सकते हैं MR रिच इज BCom, ठीक है, फ्रॉम कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। जबकि यहाँ पर जो है कि मोतीलाल ओसवाल में अजय खंडेलवाल हैं और इनका MBA है प्लस बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है और इनका ये है। प्लस एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस में आप देख सकते हैं कि कितना एक्सपीरियंस है इन लोगों का। यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में भी डिटेल यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद नीचे अबाउट फंड पर सिंपली क्लिक करेंगे। अबाउट फंड पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा जो भी कितना का फंड है। अगर मैं निपन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो निपन इंडिया यहाँ पर टोटल देख सकते हैं कितना करोड़ का है, ठीक है, टोटल। जबकि निपन इंडिया यहाँ पर 12,967 करोड़ का ही है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लॉन्च डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को लॉन्च डेट यहाँ पर दिखेगा। प्लस यहाँ पर जो कि कस्टोडियन भी आप लोग को बैंक यहाँ पर दिख जाएंगे कौन कौन से बैंक है। ठीक है, आप यहाँ से जो है कि आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोग को किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पता चल गया होगा, साथ में आप लोग के मन में जो भी डाउट रहा होगा सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस में आपको SIP करना होगा, निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड में या फिर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में। वैसे तो आप लोगों ने देखा कि मोतीलाल ओसवाल एक साल में ही लगभग 20-21% का रिटर्न दिया है, जबकि निपन इंडिया ने मात्र 11% का ही रिटर्न दिया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके लिए बेस्ट मोतीलाल ओसवाल हो सकता है। लेकिन अगर मैं रिस्क की अगर मैं बात करूं तो रिस्क दोनों में वेरी हाई है, किसी में हाई या फिर लो नहीं है, बल्कि इन दोनों में वेरी हाई है। तो आपको अपने ऑन रिस्क पर यह काम करना होगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के मन में जो भी डाउट रहा होगा सारा डाउट क्लियर होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।